टैक्सेशन इज नॉट ऑप्शन फॉर एडवोकेट के इस 6 पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असर अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST and other 200 plus services and we are also providing practical training for becoming a tax practitioner. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन में देख रहे हो या अकाउंटिंग में देख रहे हो तो फ्यूचर कैपिटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आप लोगों को टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चाहो तो उससे जाकर वहां से देख सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। वो वीडियो आप जरूर से देखें, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। उसके बाद में मैंने बताया अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हो। मैंने अपनी एक एक्सेल की शीट के थ्रू उसको प्रूफ करके बताया कि आप 1 लाख रुपीस अर्निंग बहुत आसानी से कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप जाके उसको डेफिनेटली देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आप 1 लाख रुपीस या उससे ज्यादा किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और अपने करियर को किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं। उसके बाद की सीरीज में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि मार्केट स्कोप क्या है। मतलब ये कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं या अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं तो इसका मार्केट स्कोप क्या है। सो अगर आपको मार्केट स्कोप जानना है तो मैं आपको बताऊंगा ये एक एवरग्रीन प्रोफेशन है जिसमें कभी मंदी नहीं आती, जो कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इस प्रोफेशन से रेवेन्यू मिलता है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेंगी कि ये प्रोफेशन बंद हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप चाहो तो उसे जाकर के वहां से देख सकते हो। उसके बाद के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको टैक्स में प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या नॉलेज और स्किल की जरूरत है। बाद में मैं बताऊंगा कि उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा। सो देर न करते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है तो आपको किस नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5 स्किल, अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहली चीज है इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स आना चाहिए और TDS इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है, वो आपको ठीक से आना चाहिए। मैं आपको आगे के स्लाइड में 1 बाय 1 सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बस इन शॉर्ट ये समझ के चलो, इनकम टैक्स, TDS, साथ में आपको आना चाहिए GST और आपको पता होना चाहिए फाइनेंस का प्रोसेस क्या है। ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स एक ऐसी चीज है जो हमको एडवोकेट के प्रोफेशन में मींस LLB में नहीं पढ़ाया जाता है। ये एक पार्ट है MBA का, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि बिजनेस स्किल क्या होती है, बिजनेस किस तरीके से करना है, आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे की स्लाइड में उसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसको। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको इनकम टैक्स में क्या क्या स्किल्स की होने की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब जो हर साल चेंज होते हैं वो क्या है और करंट ईयर का स्लैब क्या चालू है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनकम के जो 5 डिफरेंट हेड्स है, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। बाद में आता है क्लबिंग के प्रोविजन और कंपोजिशन ऑफ इनकम, ये रेगुलर यूज में है, इससे रिलेटेड सारे प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। डिडक्शन अंडर 80C से लेकर के 80U तक के सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हर कोई चाहता है थोड़ा पैसा कुछ सेव हो जाए, तो उससे रिलेटेड जो भी वो सेविंग कर रहा है तो उसका इनकम टैक्स में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो सारी चीजें इस प्रोविजन में मेंशन किया हुआ है। इतना ही नहीं, जब हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, दूसरा होता है एडवांस टैक्स और तीसरा होता है TDS। तो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। बाद में अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से करना है और ऑफसेट किस तरीके से करना है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर और इनकम टैक्स जिस वेबसाइट के थ्रू किया जाता है उसकी साइट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कहां से लॉगिन करना है, कहां से रजिस्टर्ड करना है, कहां से आपको आपकी फाइल अपलोड करना है और कहां से उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट अलग अलग गवर्नमेंट ने फॉर्म बना करके रखा है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न 1, 2, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्म्स है, वो सारे फॉर्म्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा TDS इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। TDS में आपको पता होना चाहिए बेसिकली TDS क्या है, कौन कौन से पेमेंट पे एप्लीकेबल होता है, इसमें पैन और 10 का प्रोसीजर क्या होता है, जहां से TDS का रिटर्न फाइल किया जाता है उसका इंटरफेस कैसा है, इसके बाद में TDS का स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, TDS की पेमेंट किस तरीके से की जाती है और उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है। TDS रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट्स आपको पता होना चाहिए और उसका प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। आपने कोई रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक कर दिया है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफिकेशन किस तरीके से फाइल करेंगे और बाद में फॉर्म 16 या फॉर्म सेक्शन A को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है जो सबसे बड़ी स्किल, वो होती है GST।
सो जीएसटी मोस्ट ऑफ द बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है। आप देखोगे कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर किस किस बिजनेस पे, मतलब कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और इसकी लिमिट क्या है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, आईटीसी कैसे लेना है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। जिसमें ई वे बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई आपका क्लाइंट माल परचेस करता है या सेल करता है तो उसको ई वे बिल बनाने की जरूरत होती है। बाद में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का रिटर्न जो GSTR 1, 2, 3B और दूसरे अदर रिटर्न जो है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से फाइल किया जाता है, उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप जीएसटी में बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद में आता है लोन एंड फाइनेंस। लोन एंड फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने प्रीवियस चीजों को देखा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज लोगों को घर खरीदना है तो लोग क्या करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं। बिजनेस करना है तो बिजनेस लोन लेते हैं। कोई घर में शादी ब्याह या कुछ पड़ गया तो उसके लिए लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। इनको बिजनेस एनहांस करने के लिए मॉर्गेज लोन या ODCC ले लिया जाता है। तो लोन का प्रोसीजर क्या है, उसके फाइल किस तरीके से रेडी करना है, ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और ये सारे प्रोसीजर की ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन बहुत ही डिटेल में देते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट का काम अच्छे से कर पाए और आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस का पर्पस होता है उसका क्लाइंट, उसका कस्टमर। अगर इफ देयर इज नो कस्टमर तो देयर इज नो बिजनेस। आप भले ही कितनी स्किल रखते हो, लेकिन अगर आपके पास में कस्टमर नहीं है तो आपके पास में बिजनेस भी नहीं आएगा। वो सारे ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन पूरा दे देते हैं। उसके बाद में आता है बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक क्लाइंट से 2 क्लाइंट हो जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से डबल होते चले जाए, तो वो आपका बिजनेस ग्रो करेगा कैसे। इसकी सारी ट्रेनिंग, मतलब इसके सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप इसमें अच्छे से सीखो और क्लाइंट बनाना शुरू करो। फ्रेंड्स, आप भी जानते हो कि आज का जो दौर है ये एक स्मार्ट प्रैक्टिस का दौर है। मतलब पहले क्या होता था कि कोई भी अगर सिविल या क्रिमिनल से रिलेटेड कुछ मैटर्स हो जाता था तो लोग वकील को ढूंढते हुए आ जाते थे, क्योंकि उस वक्त वकील कम थे मार्केट में और केसेस ज्यादा थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि मार्केट में वकील बहुत ज्यादा है और केसेस बहुत लिमिटेड है, और जो अच्छे क्रीम केसेस होते हैं वो टॉप 20% एडवोकेट्स के पास में चले जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मुकाम उन टॉप 20% एडवोकेट्स में से रहे और उसमें भी अगर आप उसमें टॉप में जाना चाहते हो तो आपको बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर एक स्मार्ट प्रैक्टिस का दौर है। जो बंदा एक स्मार्ट प्रैक्टिस को समझ लिया, उसको प्रैक्टिस को अप्लाई किया, डेफिनेटली अपने बिजनेस को काफी ग्रो कर ले जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे एडवोकेट की तरह जस्ट बैठे रहोगे ये सोचकर कि मेरे पास में क्लाइंट चल के आएगा, मेरे को काम मिलेगा, मेरे पास मैटर्स आएंगे, तो जैसा दूसरे सोचते हैं कि एडवोकेट को सक्सेस होने के लिए कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल लगते हैं या 10 साल लगते हैं, तो आप उनमें से ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन अच्छे से सीख लिया तो जो काम आपको पिछले 10 साल में नहीं हो सकता था उसे आप 2 साल में करके दिखा दोगे। नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो और सारी चीजें सीखना चाहते हो, हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप लोगों के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमने टैक्सेशन के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आप चाहो हमारे से कनेक्टेड रहना तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।